Hello bachcho, let's read the question. And the question says the figure shows the variation of energy with the orbit radius of a body in circular planetary motion. Find the correct statement about the curve A, B, and C. Our options are A show the kinetic energy, B total energy, and C potential energy of the system. Option B, C show the total energy, B the kinetic energy, and A the potential energy of the system. Option C says C and A are kinetic and potential energies respectively, and B is the total energy of the system. And option D, A and D are kinetic and potential energies, and C is the total energy of the system. तो बेसिकली हम लोग का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हम लोग के पास एक मतलब लेट से ये कोई प्लेनेट है जिसका रेडियस आर है, इसका मास कैपिटल एम है, उसमें कोई एक बॉडी है स्मॉल एम की, वो एक सर्कुलर मोशन कर रही है आर पे। तो उसके इस ऑब्जेक्ट के ये जो बॉडी है उसके काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी में जो ये ग्राफ है वो ए बी सी में से कौन किसको शो कर रहा है वो दिखाना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट यूज होंगे वो देख लेते हैं। तो की कॉन्सेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस आर, पहला हम लोग जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो होता है माइनस ऑफ जी इस कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। ये मतलब कि ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास ऑफ द प्लैनेट मास ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन वो रेडियस सही है। दूसरा हो जाता है, दूसरा जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा इसमें है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हो जाता है हम लोग के पास जी एम अपॉन 2r। और उसी तरीके से जो टोटल एनर्जी हो जाता है, हम जानते हैं टोटल एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी तो इसको यू की जगह पी ही लिख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, पोटेंशियल। तो और टोटल एनर्जी हम लोग जानते हैं टोटल एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो दोनों को जब सम कर देंगे तो यहाँ से जो टोटल एनर्जी आ जाएगा माइनस ऑफ जी एम स्मॉल एम अपॉन 2r। इन्हीं तीनों फॉर्मूले से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। अब अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो अगर देखें तो पोटेंशियल एनर्जी और जो टोटल एनर्जी है वो निगेटिव में है, तो एनर्जी निगेटिव होगा पी और सी। केवल काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव में है, तो जो हम लोग का ए हो जाएगा, जो कर्व ए है वो क्या शो करेगा काइनेटिक एनर्जी। ए जो कर्व है वो काइनेटिक एनर्जी शो करेगा। ठीक, उसी तरीके से अब देखें बी और सी है वो निगेटिव में, दोनों बी और सी दोनों में निगेटिव है। बी देखें तो कम निगेटिव, सॉरी सी देखें तो कम निगेटिव है, एक्सिस से कम दूरी पे है, और बी जो है वो थोड़ी ज़्यादा दूरी पे है। मतलब कि सी जो है वो कम निगेटिव है, बी ज़्यादा निगेटिव है। अगर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी में देखें तो ये है जी एम एम अपॉन आर, और जो टोटल एनर्जी है वो जी एम एम अपॉन 2r है। तो अगर इसकी केवल वैल्यू में देखें, निगेटिव साइन हटा दें, तो ये छोटी वैल्यू है पर ये निगेटिव लगा हुआ है, तो ये जो है निगेटिव में छोटी वैल्यू है। ठीक, और जो पोटेंशियल एनर्जी है ये देखें तो अगर टी और पी में कंपेयर करें केवल वैल्यूज का, तो पी जो है वो बड़ा है पर निगेटिव में है, तो निगेटिव में बड़ा जो है वो बी हो जाएगा, और जो टोटल एनर्जी है वो सी हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बी जो कर्व शो कर रहा है वो है हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी, और जो कर्व सी है वो टोटल एनर्जी। ठीक, तो ये हो गया। अगर हम लोग ऑप्शन मैच करें तो ए काइनेटिक एनर्जी, बी पोटेंशियल एनर्जी एंड सी टोटल एनर्जी। तो अगर हम लोग ऑप्शन डी देखें तो ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ए एंड बी आर काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज एंड सी इज द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। होप you understand it well. All the best. Thank you.